कहीं दूर एक नन्ही सी लोमड़ी रहती थी। वो अपना घर साफ सुथरा करने में हमेशा अपनी अम्मी का साथ दिया करती थी। अपने छोटे बहन भाइयों से भी बहुत प्यार करती थी और कभी उन पे गुस्सा नहीं होती थी। उसके अब्बा उसे कहते भी नहीं थे, फिर भी वो उनके काम दौड़ दौड़ कर करती थी। उसके रवैये से शायद पहली बार यूं लगने लगा था कि लोमड़ियां भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मसला ये था कि लोमड़ियों को कोई अच्छा नहीं समझता था। से इस नन्ही लोमड़ी, जिसका नाम नीलो था, बहुत सदमा होता था। उसकी ख्वाहिश थी कि हर कोई लोमड़ियों से प्यार करे। उसने फैसला किया कि वो इस सूरत हाल को दुरुस्त करके ही रहेगी। ये काम उसने मुर्गियों से शुरू किया। मुर्गियों ने नीलो लोमड़ी की आवाज सुनी तो घबरा गई और जोर जोर से अपने पर फड़फड़ाने लगी और गुस्से से नीलो से कहने लगी, जालिम लोमड़ी, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। नीलो कुछ देर उनके गुस्से को बर्दाश्त करती रही, फिर मायूस होकर लौट आई। वो सोच ही रही थी कि जब मैं उनसे बात ही नहीं कर सकती तो ये मेरी दोस्त कैसे बनेंगी। वो पहाड़ी से नीचे उतरी तो चंद बकरियों को उछलते कूदते देखा। सोने से पहले खेल खेल रही थी। वो बोली, आओ बकरियों, मैं तुम्हें नरम गरम बिस्तर में सुला दूं। लेकिन उसकी आवाज सुनकर बकरियां जोर जोर से उछलने कूदने लगी। उनके जोर से ममनियाने की आवाज सुनकर एक बूढ़ी सी बकरी घर से निकली। यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगी। नीलो बोली, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, मैं तो इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। बकरी ने गुस्से से जवाब दिया, लेकिन वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते। तुम तो पहले ही इनमें से कई एक को हड़प कर चुकी हो। नीलो ये बात सुनकर सख्त शर्मिंदा हुई और वो दिल में खुद को कहने लगी कि वो तो सब्जी खोर है, बकरियां कैसे खा सकती है। नीलो को मालूम हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल काम करने घर से निकली है। वो थोड़ा और आगे गई तो कुछ दूर मैदान में उसने खरगोश के बच्चों को खेलते हुए देखा तो वो दौड़कर उनके पास पहुंच गई और उनसे कहने लगी, बच्चों आओ, मैं तुम्हें प्यार से सुला दूं। छोटे बच्चे उसे देखकर इतना डर गए कि दौड़ने के बजाय वहीं पर ही चीखने चिल्लाने लगे। उनकी माएँ भी बहुत खौफजदा हो गई। वो चिल्लाई, कम वक्त लोमड़ी, देखो कैसे इसके मुंह में पानी आ रहा है। हमारे बच्चों को छोड़ दो। उन बेचारी माओं की आंखों में आंसू थे और बेचारी नीलो पीछे हो गई और कहने लगी, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कोई इस बात को क्यों नहीं समझता। जब कुछ बन ना पड़ा तो बेचारी नीलो गांव की तरफ चल दी। रास्ते में उसके हम उम्र लोमड़ी के बच्चे मिले। उन्होंने नीलो को आवाज दी और कहने लगी, नीलो हमारे साथ चलो, हम गाँव में छाया मारने जा रहे हैं। नीलो ने इन्हें हंसता मुस्कुराता देखा तो वो उनके साथ चली गई। सबने मिलकर गांव में घरों में घुसकर कूड़े वाली कई टोकरियां उल्टा दी और खूब गंद डाला। वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी। उसने सोचा वो शरारत क्यों ना करे, वैसे भी तो कोई लोमड़ियों को पसंद नहीं करता। लिहाजा उसने सबसे मिलकर चीजें भी चुराई। लेकिन जब वो लौटे तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा थी। वो इस तरह कभी भी लोमड़ियों से नफरत कम नहीं कर सकती थी। उसके साथी अपनी अपनी जगह पर लौट गए और वो तन्हा सड़क पर बैठकर सोचने लगी। तभी उसने चाचा अक्लमंद को आते हुए देखा, जो वहाँ के वैराने के तन्हा उल्लू थे। अब उन्हें उनकी बुजुर्गी की वजह से पसंद करते थे। चाचा अक्लमंद अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाते हुए बोले, सब लोग लोमड़ियों को बुरा समझते हैं, तुम्हें उनको समझाना होगा कि सब लोमड़ियां खराब नहीं होती, और कुछ नहीं तो गांव साफ करने में मदद करो। उनके कहने गांव जो खुद लोमड़ियों ने ही गंदा किया था। बेचारी नीलो ने बाबा अक्लमंद के साथ दौड़ दौड़ कर साफ किया, कहीं झाड़ू फेरा और कहीं पोछा लगाया। अगले दिन नीलो ने सोचा क्यों ना वो सब जानवरों को दावत पर बुलाए। उसने सबको दावतनामे भिजवाए। जल्दी एक ही एक करके जानवर आने लगे। नीलो ने उन्हें खुश आमदीद कहा और फिर उनके साथ मुख्तलिफ खेल खेले। वापस जाते वक्त सबको तोहफे दिए।
चाचा अक्लमंद, मुर्गियाँ, खरगोश और बकरियाँ सब दिल से कह रहे थे कि इन्हें बहुत मज़ा आया। अभी तक ये बात तो कोई नहीं कह सकता था। ये जानवर सब लोमड़ियों को पसंद करने लगे, लेकिन सबका ख्याल है कि नीलो बहुत अच्छी है और नीलो भी समझती है कि अच्छाई से दिल जीते जा सकते हैं। तो चले, ये बारिश का पहला कतरा ही सही।